ने विचार किया, उत्तरा का बीज ही, उत्तराकांड से ही इस पांडव वंश का पिंडोदक क्रिया करने वाला है। इसलिए उत्तरा के ऊपर इस पंचबाण को चला करके जो है ब्रह्मास्त्र को चला करके इस पांडव कुल का समाप्त कर दिया जाए। चलाया है ब्रह्मास्त्र। उत्तरा भाग करके गई है भगवान की शरण में, क्योंकि उसने अपनी सास रानी की दुर्दशा देख ली थी। जब तक द्रौपदी को अपना और अपनों पर विश्वास था उदेश भैया, तब तक भगवान द्रौपदी की रक्षा करने के लिए नहीं गए। और जब द्रौपदी असहाय बन गई है, अनाथवत दीनवत शरणं गतः, दीन बन करके दीनानाथ की शरण में गई, तो भगवान द्वारिकाधीश वहां से पूर्व जन्म में किए, पूर्व समय में किए द्रौपदी के प्रत्युपकार का बदला देने के लिए भगवान प्रकट हुए। और भगवान साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी की ही नारी है कि नारी की ही साड़ी है, ये दृश्य भगवान ने प्रकट कर दिया। द्रौपदी की लाज बचाई है सभागार। और उधर पांचों पांडवों को समझाते हुए भगवान ने जब उनको समझा नहीं सके तो अश्वत्थामा के कष्ट से निवृत्त हुए उस पांडवों के पौत्र वधु को लेकर, अभिमन्यु वधु को, उत्तरा को लेकर द्रौपदी के साथ महारानी कुंती पांचों पांडवों को लेकर भगवान गए हैं कहाँ? पितामह भीष्म के पास। 52 दिन हो गया है बाण की सैया पर पड़े हुए। आज भगवान का निरंतर उत्तरोत्तर चिंतन कर रहे हैं पितामह भीष्म। आगे महाराज युधिष्ठिर है, अर्जुन है, भीम है, नकुल है, सहदेव है, सबसे पीछे मेरे गोविंद खड़े हैं। सबने प्रणाम किया। पितामह भीष्म ने कहा, अर्जुन अरे वो तुम्हारा कहाँ गया? कौन? अरे वो तुम्हारा सारथी कहाँ गया? भगवान पीछे से दौड़ करके आए और दादा भीष्म के चरणों में प्रणाम किए। दादा प्रणाम। कहिए गोविंद, एक निवेदन है, जब तक मैं चला न जाऊं तब तक तो मेरे सामने इसी तरह मुस्कुराते रहना। मेरा प्राण न निकल जाए हे नारायण तब तक आप मेरे सामने से हटना नहीं। कन्हैया ने कहा, दादा वो तो मैं आपकी प्रतिज्ञा सुन लिया हूँ, आपकी बात समझ रहा हूँ, आपका तिरस्कार, आपकी वाणी का अनुमोदन करूंगा, लेकिन ये युधिष्ठिर को परम ज्ञान दे दो। जो ज्ञान भगवान ने अर्जुन को गीता में दिया है 700 श्लोकों में, वही दादा भीष्म ने युधिष्ठिर और समस्त पांडवों को दिया है। अवधेश भैया, कथा के प्रसंग में एक बड़ी अच्छी बात है, जब तक आप ज्ञान देने वाले के प्रति आप कृतज्ञता और समर्पण नहीं होगा आपका, तब तक उसके द्वारा दिया गया ज्ञान आपके जीवन की दिशा और दशा को कभी बदल सकता नहीं है। ध्यान रखना। अगर शिष्य गुरु का अनुगमन नहीं करेगा, आप पढ़ाएं और कोई बच्चा उपेक्षा की दृष्टि से पढ़े तो उसके जीवन में जागृति नहीं आ सकती। ठीक इसी प्रकार ज्ञान देने वाले के प्रति आपका समर्पण अगर सच्चा नहीं है, आपकी श्रद्धा नहीं है, आपके अंदर कदर भाव नहीं है, तो गुरु द्वारा दिया गया ज्ञान शिष्य का कभी कल्याण नहीं कर सकता। वही ज्ञान गोविंद दे रहे थे युधिष्ठिर को, भीम को, क्योंकि दादा युधिष्ठिर और दादा भीम कन्हैया को छोटा भाई मानते थे, इसलिए ज्ञान उनके जीवन को प्रकाशित नहीं कर सका। वही ज्ञान जब भीष्म गीता के रूप में जो है दिया गया दादा भीष्म द्वारा, तो हो गई भीष्म गीता। और जब ज्ञान की वर्षा हुई तो समस्त पांडवों का शोक ही विनष्ट हो गया।